नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न को सीख रहे हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोगों के पास वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं है। मान लेते हैं माना कि 1 केजी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, तो क्या कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेच देता है उस सामान को, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा x रुपया। कितने वस्तु का? 1 केजी वस्तु का। 1 केजी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपया। यही बेचना था उसको कि 1 केजी खरीदा है x रुपया में, तो 1 केजी को उसको बेच देना था x रुपया में। लेकिन वो क्या किया? 900 ग्राम वाट का प्रयोग किया, यानी 1 केजी सामान नहीं बेचा। वो बेचा कितना? 900 ग्राम सामान, यानी कि 9/10 केजी सामान बेचा। 9/10 केजी सामान को बेच दिया वो x रुपया में। क्लियर? तो 1 केजी सामान का दाम कितना हो जाएगा? कितना में बेचेगा? 10x/9 रुपया में। यानी अब CP हो गया मेरा x रुपया, यानी क्रय मूल्य x रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10x/9 रुपया। तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा? 10x/9 माइनस x बराबर x/9 रुपया। क्या हो गया? लाभ हो गया। तो परसेंट लाभ निकाल देंगे। परसेंट लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 100/9 बराबर 11.1/9% लाभ। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक विक्रेता 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम का प्रयोग करता है तथा वह वस्तु को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि पहले क्या कह रहा है कि 500 ग्राम के स्थान पर 450 का प्रयोग करता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि 500 ग्राम का मूल्य 500 रुपया है, मान लेते हैं। तो 450 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 450 रुपया। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम का प्रयोग करता है तथा वह वस्तु को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब समझिए कि 450 ग्राम के वस्तु को 450 रुपया में बेचना चाहिए, लेकिन वह 450 ग्राम के वस्तु को कितना में बेचा? 500 रुपया में बेचा। 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम का प्रयोग किया, तो 450 ग्राम 500 रुपया में बेचा है। यानी कि इसको लाभ कितना हो रहा है? यहां से 50 रुपया। 50 रुपया ही यहां पर लाभ ले रहा है। अब आइए, ये तो हुआ 50 रुपया यहां लाभ हो गया। अब क्या कर रहा है कि 5% दावा भी कर रहा है कि हम 5% लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो 5% किस पर लाभ ले रहा है? वो 500 रुपया पर। ठीक है, 525 माइनस कर दीजिए, यानी 25 रुपया यहां से लाभ ले रहा है वो। ठीक है, तो टोटल लाभ उसका कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 50 प्लस 25 बराबर 75 रुपया। तो परसेंटेज लाभ निकाल देंगे। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, काट दीजिए।
यानी 50/3 बराबर 16.2/3% का इसको लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि दो प्रकार का वो लाभ ले लिया, एक तो वो 50 ग्राम कम बेचा, ठीक है, और एक वो 5% लाभ का दावा कर रहा है, तो दोनों लाभ मिला दिए तो 75 रुपया लाभ हो गया, यहां से परसेंटेज लाभ निकाल दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक व्यापारी चाय पर 4% हानि का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह तौलने पर 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। यानी कि 1 केजी के स्थान पर उन्होंने 840 ग्राम वाट का प्रयोग किया है बेचते समय में, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो समझने वाली बात यह है कि उसको 1000 ग्राम बेचना है 1000 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या किया, बेचा कितना, 840 ग्राम बेचा है 1000 रुपया में। क्लियर हो गया कि बेचना था हमको 1 किलो 1000 रुपया में, यानी 1000 ग्राम 1000 में बेचना था, लेकिन बेचा कितना, 840 ग्राम बेच दिया वो 1000 में, जबकि 840 ग्राम बेचता वो कितना में, 840 रुपया में। तो लाभ कितना हो गया, यहां से लाभ कितना हो गया, 1000 माइनस 840 बराबर 160 रुपया का यहां से लाभ हो गया इसको। और व्यापारी क्या कर रहा है कि चाय पर हमको 4% हानि होता है, यानी इसको ये कह रहा है कि हमको चाय पर 4% का हानि होता है, ठीक है, यानी 960 रुपया में वो बेचता है। क्लियर हो गया, 960 रुपया में वो बेचता है, तो यहां से कितना हो गया उसको हानि, 1000 माइनस 960 यानी 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया उसको क्या हो गया, हानि हो गया है यहां, और यहां 160 रुपया उसको लाभ हुआ है। तो कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ बराबर 160 और माइनस 40 बराबर 120 रुपया उसको कुल लाभ होता है। यानी 160 रुपया वो पहले उसको लाभ हो चुका है, बाद में उसको 40 रुपया हानि हो गया, तो कुल लाभ कितना हो गया, 160 माइनस 40 120 रुपया। तो परसेंटेज लाभ निकाल देंगे, परसेंटेज लाभ बराबर लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य, ठीक है, काट दीजिए, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी 100/7 बराबर हो जाएगा 14.2/7% का उसको लाभ हो जाएगा पार्टी को, ठीक है, व्यापारी को। यह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस इजी वे में इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बाय कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।